ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक चैप्टर के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कॉमन है। डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट अलग है, मैं आपको बता दूंगा उसको अच्छे से, डोंट वरी, बट इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इस टॉपिक से पक्का एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा, चाहे वो एडमिशन में हो या चेंज इन पीएसआर में ही हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में, आएगा ही आएगा। ध्यान से अच्छे से समझना। मैं क्लास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और साथ में जनरल एंट्री, हम ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे और एंट्रीज को भी अच्छे से समझेंगे और एक एक केस अच्छे से देंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अब ये फाइनल है, ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लो। सबसे पहला आपको पता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चार ऐसे आइटम होते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी क्रॉस साइड, क्रॉस ट्रांसफर। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसी तरीके से अगर तुम्हें बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मिल जाए, ये होता क्या है, वर्कर्स का कल कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम लोग वर्कर के लिए कुछ पैसे जोड़ के चलते हैं कि इमरजेंसी में ये वर्कर के काम आएगा। इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो अगर तुमको बैलेंस शीट में यहाँ पे WCR मिल जाता है जो कि 6000 है और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, वर्कर को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब 6000 का है, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर, मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों की रेशियो इक्वल है, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको लिख दोगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। किस किस में, ए में और बी में, दोनों में क्लास आप 3000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी कि एडिशनल पॉइंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, वर्कर के लिए आपने 6000 जोड़ा था, तो जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, उसे क्लास आपने बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिख देना है। अब आप इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, एक बात आप ध्यान रखना, मैं तुम्हें इसके सारे केसेस में दिखाऊंगा, जितना WCR यहाँ पे है हमेशा एंट्री में उतना ही WCR को डेबिट करना है। मेरी बात ध्यान समझो, जितना WCR बैलेंस शीट में है उतना हमेशा क्लास आपको डेबिट करना है, और यहाँ पे जो भी वर्कर का क्लेम है वो क्रेडिट करना है। क्लेम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सारा का सारा क्लास पार्टनर से बढ़ जाएगा टू ए और बी 3000। यानी कि ट्रीटमेंट क्या हो गया, अगर ऊपर WCR नीचे कुछ नहीं है, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3000 रुपए पार्टनर्स में, और एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये केस 1 बेसिक केस, सिंपल केस। सबसे ज्यादा आने वाला केस केस नंबर 2 है। वर्कर के लिए जोड़ा था 6000, नुकसान हो गया 2000 का। अगर मैं एंट्री की बात करूं, मैंने कहा था हर केस में WCR को डेबिट उतने से ही करोगे जितने यहाँ पे है। अच्छा, क्लेम जो है वो कितने का है क्लास, यहाँ पे आपका 2000, ठीक है, तो ये आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2000, यानी कि 2000 रुपए क्लास क्लेम हो गया, लाइबिलिटी बन गया। अब जो 4000 है उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ए में और बी में। 4000 दोनों की रेशियो इक्वल है ए और बी की, तो 2000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पिछले केस में क्लेम कुछ था नहीं तो पूरा 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया। इस केस में क्लेम 2000 है तो 4000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्लेम 3 होता तो यहाँ पे 3 आता, फिर 3000 डिस्ट्रीब्यूट होता, 1500 1500। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 यहाँ आता, फिर 1000 डिस्ट्रीब्यूट होता, 500। अगर यहाँ पूरा का पूरा 6 होता तो डिस्ट्रीब्यूट कुछ होता ही नहीं पार्टनर में, सीधे WCR टू WCC 6000। सिंपल, कितना सिंपल है आप मुझे बताओ, सारे केस ऐसे ही होंगे। अब देखो, और जितना नीचे क्लेम लिखा गया ना क्लास, ये जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, किस साइड क्लास, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो यह क्लास आएगा वाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 6000 जोड़ा था, दो का नुकसान हो गया, तो 4000 आप पार्टनर से बांट दोगे 2000, ठीक है, और इस तरीके से आप एंट्री पास कर दोगे। एग्जामिनेशन में से के कुछ मत लिखना क्लास, अब जीरो लगाना पड़ेगा। ये एंट्री हो गई, ये ट्रीटमेंट हो गया। अब आते हैं क्लास केस नंबर 3। अब वर्कर जोड़ा 6000, यहाँ भी 6, अभी मैंने सिखाया था क्लास आपको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6000, पार्टनर्स में कुछ बटेगा ही नहीं, सारा का सारा 6000 का लाइबिलिटी बन गया, और जो भी नीचे लिखा रहता है वही जाता है न्यू बैलेंस शीट में, किस साइड क्लास, लाइबिलिटीज साइड। सिंपल, ये है क्लास आपका पूरा का पूरा केस नंबर 3। नेक्स्ट मूव टू केस नंबर 4। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है क्लास, 6000 का। एडिशनल पॉइंट में क्लेम ऑन WCR 8000 का। अब ये वो केस है जहाँ पे जोड़ा तो 6000 था, नुकसान 8000 का हो गया, तो सर अभी भी वही होगा रूल, यस, रूल कभी मेरे बदलते नहीं है, जो रूल है वो रूल है। WCR यहाँ 6000 का है तो WCR को डेबिट आप 6000 से ही करोगे, क्लेम 8000 का हो गया, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 8000। अब देखो ऊपर कम पड़ गया, तो अब ये पहली बार जब क्लेम ज़्यादा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा 2000, यानी कि 2000 रुपये का नुकसान हो गया। वर्कर के लिए जोड़ा था 6, नुकसान 8 का,
पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं पैसा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, तो नुकसान और हो गया 2000 का। नुकसान सर 8 का हुआ है, लेकिन हम 2 मानेंगे, 6 के लिए हम रेडी थे पहले से। 6 का तो मुझे तो पता ही था होगा, मैं तैयार बैठा था उसके लिए, 2 अलग से हो गए। तब आप क्या करोगे, ये पार्टनर्स में नहीं जाएगा, ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 2000 का नुकसान हो गया। फिर आप इसकी टोटलिंग करोगे और जो 2000 का नुकसान है उसको बांट दोगे बाई लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, ए में और बी में। कितना बटेगा, 1000। तो इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है क्लास, 1000, 2000 का नुकसान हो गया, 1000, 1000, 1000, 2000। तो अब देखो रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ था, अब रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्या हो गया क्लास, क्रेडिट हो गया। वहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट था, अब रीवैल्यूएशन क्या हो गया क्लास, क्रेडिट हो गया। आई बात समझ। तो ये हो गया क्लास केस नंबर 4। अब आते हैं केस नंबर 5 पे। आपने वर्कर के लिए क्लास कुछ भी पैसे नहीं जोड़े और क्लेम हो गया 6000। ये भी सेम पुराने जैसा केस है, वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा तो कुछ भी डेबिट नहीं होगा, कुछ भी डेबिट नहीं होगा, सीधे क्लेम आएगा। 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो कितने का है क्लास, 6000 का, और यहाँ पे डेबिट करेंगे क्लास रीवैल्यूएशन डेबिट 6000। तो एंट्री क्या होगी क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। अच्छा एक चीज़ और, अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाओगे। भाई नुकसान हुआ ना, आपने कुछ भी नहीं जोड़ा, 6000 का नुकसान हो गया, तो 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आ गया, ये आ गया 6000। 6000 ये आएगा क्लास बाई लॉस 6000 का, किस किस में, ए में और बी में। कितना कितना, 3000, 3000। फिर एक और एंट्री होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आएगा 6000, ये आएगा 3000, ये आएगा 3000। ये हो गया क्लास आपका लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। एक एंट्री, 2 एंट्री आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। बात समझ आई क्लास, सारे के सारे केसेस में कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारे के सारे केसेस यहाँ पे अच्छे से आप लोगों ने बना लिए, ठीक है। अब आते हैं क्लास ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने एंट्री भी देख ली, हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया सारा का सारा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। हम लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, अब कल को ऐसा ना हो कि कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, स्टॉक मार्केट में चेंज हो जाए, जो भी है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, जैसे यूक्रेन के वॉर में हुआ, रशिया यूक्रेन के वॉर में, जैसे कोविड-19 में हुआ, जब नीरव मोदी भाग गए थे इंडिया से स्कैम करके, तब हुआ है कि नहीं, किंगफिशर में विजय माल्या निकल गए तब हुआ। तो इस तरीके से क्लास होता है, अप एंड डाउन होता है मार्केट। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी तो हमें झटका लगेगा, उस झटके से बचने के लिए कुछ पैसे इंसान जोड़ के रखता है। अपनी लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, कल को कोई झटका लगे कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं, इमरजेंसी फंड। उसी तरीके से क्लास ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंड क्रिएट कर रखा है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसकी भी अलग अलग ट्रीटमेंट है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5,000 का, यानी हमने 50,000 इन्वेस्ट कर रखा है और 5,000 रुपये रिजर्व में इकट्ठा कर रखा है कि कभी मुसीबत आई तो 5,000 रुपये रिजर्व हमारे पास है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है या मार्केट वैल्यू सेम है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपको कहा था जैसे WCR की तरह है, सेम टू सेम IFR भी डेबिट होगा उतने से जितना है 5,000। और क्लास 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, मैं मान रहा हूँ शुरू से ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, तो 25-25 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, खत्म, आपकी ये एंट्री पास होगी। या फिर क्लास आप एक काम कर सकते हो, आप एक एंट्री के आप इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है 5,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 5,000 का है, ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2500। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ए और बी। तो ये होगा एंट्री, ये होगा ट्रीटमेंट, सेम WCR जैसा ही हर केसेस में इसे डेबिट करूंगा मैं, WCR जैसा सेम। बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, अगर क्लास नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट केस, सबसे कॉमन केस, केस नंबर 2। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 50,000 की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 48। अच्छा, पिछले केस में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50 का ही दिखेगा, इस केस में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 48,000 का दिखेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 50,000 की, घटी 48, 2 का नुकसान। बट हम 5,000 पहले से लेके बैठे थे, तो नुकसान 2 का नहीं हुआ, फिर नुकसान हुआ है 3,000 का।
हम लोग पहले से 5,000 रुपये का रिजर्व बना के बैठे हुए थे, तो जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है क्लास? 3,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 5 का नहीं, क्योंकि दो तो हम सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 5,000 रुपये आपने जोड़ रखे थे, 2,000 रुपये का आपको नुकसान हुआ, दो यहाँ से सट ऑफ हो जाएगा, अभी भी हम 3 के फायदे में हैं, तो दोनों पार्टनर्स में 15-1500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पिछले केस में नुकसान कुछ भी नहीं होता, पूरा 5 बांट दिया पार्टनर्स में, अभी 2 का नुकसान हुआ 3 बटेगा, 3 का नुकसान होता 2 बटता, 4 का नुकसान होता 1 बटता, 5 का नुकसान होता कुछ भी नहीं बटता। यही केस हम आगे देखेंगे, WCR जैसा ही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? IFR डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स असेट होता है, जब आप उसे क्रेडिट करते हो इसका मतलब असेट की वैल्यू घट गई। इन्वेस्टमेंट असेट होता है और असेट को क्रेडिट किया इसका मतलब असेट की वैल्यू घट गई। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी 2A 2B, कितना कितना क्लास? 1500 हो गया एंट्री। पिछले केस में क्लास इन्वेस्टमेंट कुछ भी कम नहीं हुआ था, सारा 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में, अब कम हो गया 2,000 तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 48,000 का दिखेगा। पहले केस में 50 दिखेगा नई बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट, दूसरे केस में क्लास असेट साइड आपको दिखेगा कितना? 48,000। जितने का हुआ उतना दिखेगा, बस घाटा रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि हमने पहले से उसके लिए फंड या रिजर्व बना रखा है। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट कम हुई है कितने से क्लास? 5,000 से, और 5,000 रुपये ही आपने रिजर्व बना रखा है WCR जैसे, तो IFR डेबिट करो 5,000 से टू इन्वेस्टमेंट 5,000, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000। यहाँ पे पार्टनर्स में कुछ बटेगा ही नहीं क्योंकि कुछ पैसा बचा ही नहीं है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लायक। अब इसको क्लास हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ जाएगा ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बिकॉज 5,000 से कम हुआ है, वो 5,000 पूरा का पूरा कम कर दिया IFR से, IFR पूरा था खत्म हो गया। केस नंबर 4, अब इन्वेस्टमेंट कम हो गया 10,000 से, फंड या रिजर्व बना रखा था कुल 5,000, अब क्या करोगे? अब भी देखो क्लास बिल्कुल वही है, IFR को डेबिट करो किससे क्लास? 5,000 से, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कम हुआ है टू इन्वेस्टमेंट वो कितने से कम हुआ है? 10,000 से। इन्वेस्टमेंट 10 से कम हो गया, अभी आपको नुकसान होगा कितने का क्लास? ऊपर कम पड़ रहा है 5,000, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करोगे कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? ध्यान समझना क्लास, आप इसकी एंट्री क्या करोगे? सबसे पहली एंट्री आप जो करोगे इसकी वो क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, किस नाम से? टू इन्वेस्टमेंट्स, कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। टोटल करोगे, ये आ गया 5,000, टोटल करोगे 5,000, लिखेंगे बाई लॉस, पूरा 5,000 जो है वो 25-2500 रुपये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी A डेबिट B डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना लॉस है क्लास? 5,000 का 2500 आ गया 5,000। सबको क्लास बात समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया क्लास सारे केसेस। एक केस और है इसका, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइनली बढ़ गई है, घटने की जगह क्या हो गया क्लास? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 50 से 60,000 हो गया, यानी कि 10,000 से बढ़ गया, तो IFR तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको तो नहीं छेड़ा ना आपने। IFR था 5,000 का, इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू AB 2500। अब जो ये फायदा हुआ है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें पूरा का पूरा बाई IFR A में और B में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये खत्म हो गया IFR पूरा का पूरा, ठीक है। अभी जो ये 10,000 का फायदा हो गया, 10,000 की क्लास इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा बाई इन्वेस्टमेंट्स, कितना क्लास? 10,000 रुपये। अब ये क्रेडिट आएगा इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, इधर लिखो क्लास 10,000, इधर लिखो 10,000, अब दोनों में बढ़ जाएगा कितना कितना क्लास? 5,000 5,000 टू गेन, ये रिवैल्यूएशन गेन है A में और B में। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आप इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन कितना? 5,000 रुपये बढ़ गया, ओ 10,000 बढ़ा है ना, हाँ 10,000 बढ़ा है, ये 10,000 है बेटा, ठीक है, 10,000। अब इसके बाद जो गेन है उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू AB, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B, कितना कितना क्लास? 10,000 है तो 5,000 5,000,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा केस नंबर 5, और इस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस एंड हो गए।